बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ऋषि एक गांव में गए। गांव के अंदर एक बड़ा पेड़ के नीचे रहने लगे और भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास आने लगे, अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए। कुछ ही समय में साधु बाबा प्रसिद्ध हो गए और पूरे गांव में उनका नाम फैल गया। उसी गांव में एक मुखिया भी रहता था जो बहुत घमंडी था। वह ऋषि बाबा से ईर्ष्या करता था। वह लोगों को बाबा के खिलाफ भड़काता था। वह मुखिया लोगों से कहता, सुनो गांव वालों, वो ऋषि एक झूठे साधु है। अगर वह बाबा एक सच्चे और ईमानदार साधु है तो एक शेर को बुलाकर दिखाए, तभी मुझे उन पर भरोसा होगा। जब गांव के लोगों ने बाबा को यह बात बताई, साधु बाबा, वो मुखिया तो गांव वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है। अच्छा, तो वो मुखिया ऐसा चाहता है तो ठीक है। अगर उसकी यही इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं अपने भगवान जी से कहकर शेर के साथ उसका दर्शन जरूर करवाऊंगा। गांव वालों से जो बात बाबा ने कही थी उसे सच साबित करने के लिए अगली सुबह ही बाबा ने जंगल के लिए प्रस्थान किया। ऋषि बाबा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे और सच्चे मन से अपने प्रभु को पुकारने लगे। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। यदि मैंने आपकी पूजा अर्चना में कभी कोई कमी नहीं रखी है तो मुझे आज दर्शन दो प्रभु। बाबा जी के इतना कहते ही वहाँ पर एक दौड़ता हुआ शेर प्रकट हुआ और साधु बाबा के सामने आ गया। साधु बाबा शेर को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो मेरे बुलाते ही आप चले आए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बाबा जी ने शेर को अपने कपड़ों से बांध लिया और कहा, प्रभु, आज के समय में लोग बहुत घमंडी और स्वार्थी हो गए हैं। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं, भगवान से भी नहीं डरते। इसलिए उस गांव के मुखिया को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि उन सबको पता चले कि आज भी भगवान हमारे साथ है। चलिए प्रभु, मेरे साथ चलिए। शेर बाबा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे कि वह बाबा का कोई पालतू जानवर हो। कुछ ही समय में बाबा शेर को लेकर गांव में प्रवेश करते हैं। ऋषि बाबा के साथ शेर को देखकर गांव में सब डर गए। जैसे ही बाबा शेर को साथ लेकर गांव के मुखिया के घर के सामने आए तो मुखिया डर के मारे दरवाजा बंद किया और अंदर छुप गया। तब ऋषि बाबा ने कहा, दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन ऐसे में तो आप शेर का दर्शन ही करना भूल गए। आपके कहे मुताबिक मैं शेर ले आया हूँ। आइए बाहर और इसके दर्शन कीजिए। बहुत बार कहने पर भी जब गांव का मुखिया बाहर नहीं आया तो तब शेर ने मुखिया के दरवाजे पर एक पंजा मारा और दरवाजा खोल दिया। बाबा जी शेर के साथ घर के अंदर चले गए और बोले, महाराज, आप तो शेर से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं शेर को आपके घर ले आया हूँ। देख लो। यह देखकर मुखिया जी डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। अब मुखिया अपना सर झुकाकर शेर के आगे खड़ा था। इतने में ही ऋषि बाबा और शेर वहां से दोनों ही गायब हो गए। मुखिया का सर नीचा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि घमंडी का सर हमेशा नीचे ही रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।